नमस्कार। वैद्य सुश्रुत गाडगिल, व्यावहारिक आयुर्वेद, भाग 7। ये जो अभी हम ऑडियो कर रहे हैं, वो जिन भी ग्रंथों से हम ले रहे हैं, तो ये सारे ग्रंथ जो है वो आयुर्वेद के मूल ग्रंथ हैं, जिनमें संस्कृत भाषा में आयुर्वेद का सार जो है वो भरा हुआ है। ये ग्रंथ क्यों लिखे गए? केवल एक ही उद्देश्य है कि जग का कल्याण, हितकार हित सोचने के लिए या हित करने के लिए ये ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे आज काफ़ी सारे रोग हमें दिखाई देते हैं, वैसे ही जब ये ग्रंथ लिखे गए ईस्वीसन पूर्व 5000 10,000 साल पहले, तो उस वक्त भी ऐसे ही अनेक रोग इस समाज को, इस पूरे पृथ्वी को पीड़ा दे रहे थे। तो उस वजह से ऋषियों सब एकत्र इकट्ठे हुए और उन्होंने एक, जैसे आप आज कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस या सेमिनार रखा, तो ऐसा एक सेमिनार हुआ और उसमें ऐसा हुआ कि ये सब जो रोग हैं उनको हराने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, मिटाने के लिए कुछ वैद्यक शास्त्र की जरूरत है, जो कि इंद्र के पास था। तो आयुर्वेद एक्चुअली ब्रह्मा जी ने उसका सिर्फ विचार किया, स्मरण किया, और वो आगे आगे चलकर इंद्र के पास और आगे चलकर भरद्वाज जो ऋषि थे उन्होंने इंद्र से वो पृथ्वी पर लेकर आए। तो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनका स्वास्थ्य रक्षण करना और जो व्याधित हैं, जो रोगी हैं, उनका व्याधि हरण करना, ये दो प्रमुख उद्देश्य हैं और इसीलिए ये सारा प्रपंच हो रहा है। कल जो हमने देखा उसके आगे अब बताएंगे। आपको आपके जो आंखें हैं वो गुनगुने पानी से या ठंडे पानी से अकॉर्डिंग टू सीजन धोने हैं, मुंह में पानी रखकर, यह हमने कल देखा था। उसके आगे अष्टांग संग्रह संहिता सूत्र स्थान 3रा अध्याय श्लोक नंबर 12 है। प्रणम्य देवान वृद्धांच मंगलाष्टशतम शुभम श्रृण्वन् कांचन विन्यस्तम सर्पे पश्येद अनंतरम। ये हो जाने के बाद आपको आपके जो भी देवता हैं और घर में जो भी वृद्ध हैं उन सबको नमन करना है, उन सबको ग्रैटिट्यूड, एक जो होता है नम्रता पूर्वक नमन करना है। क्योंकि आजकल ऐसा है कि जो भी जीवन हम जीते हैं उसकी कोई शाश्वती नहीं है। आज हम जिंदा हैं, 5 मिनट के बाद क्या होगा ये हमें खुद पता नहीं है। तो जो भगवान ने हमें सांसें दी हैं, जब तक हम जिंदा हैं, जीते रहते हैं, तब तक उसको हर दिन सुबह उठकर नमन करना कि हाँ, आपने मुझे ये जीवन दिया है, तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो इसके लिए ये नमन करना है। और ये जो देवता है ये हर लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए गुरु नानक जी हो सकते हैं, किसी के लिए गणपति जी, शंकर जी हो सकते हैं, किसी के लिए देवी हो सकती है, लेकिन तत्व एक ही है। तो इस तत्व को हमें प्रणाम करना है। तत्व को प्रणाम करने के बाद घर में जो भी आपसे वृद्ध हैं, एक एज रिलेटेड वृद्ध हैं और दूसरे ज्ञान वृद्ध हैं, तो आपके ज्ञान से अधिक ज्ञान जिनको है, आपके गुरु जो हैं, उनको भी नमन आपको करना है। उसके बाद मंगलाष्ट शत शुभ, एक मंगलाष्ट शत करके एक श्लोक आते हैं आयुर्वेद में, तो वो श्लोक आपको सुनने हैं। अगर ये आपको नहीं आते तो आपके घर में जो भी रिचुअल्स फॉलो होते हैं, जो भी शुभ कुछ स्तोत्र या ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो आपको बोलना है, वो आपको सुनना है। और उसके बाद यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सुवर्ण पात्र में रखा हुआ घी आपको देखना है। तो ये मंगलकारक चीज़ है। आजकल लोगों के पास सुवर्ण पात्र होगा भी या नहीं पता नहीं। तो घी सबके घरों में होता है। अगर घी नहीं होता तो शुभ कारक जो भी चीज़ें आपके पास है, जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है, घी है, सुवर्ण पात्र है या चांदी का पात्र है, इन चीज़ों को आपको देखकर मंगलदायक जो शुरुआत है वो दिन की आपको करनी है। धन्यवाद।